महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से औरंगजेब के साथ साथ अब्दाली की भी एंट्री हो गई है। जुलाई में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जो सियासी हमला बोला था उसका अब ठाकरे ने जवाब दिया है और ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया। इससे पहले अमित शाह ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर बता चुके थे। मुगल शासक औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली को गए सदियां बीत गई। लोगों को शायद ही याद हो कि कब कहां राज किया था औरंगजेब और अब्दाली ने। किसको खबर कि क्या काम किए थे औरंगजेब ने और किस तरह का राज था अब्दाली का। लेकिन सियासत ऐसी चीज है जो प्रतीकों पर की जाती है और आज के दौर में अब्दाली और औरंगजेब सियासी प्रतीक बन गए हैं। कभी बीजेपी के साथ रहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी का साथ पसंद नहीं। धुर विरोधी हैं दोनों और ऐसे में उद्धव ने सियासी वार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बता दिया था। अब्दाली वही था जिसने पानीपत की जंग में मराठाओं को हराया था, तो उद्धव शाह को अब्दाली कहकर क्या बताना और जताना चाहते हैं। असल में उनके बयान की बुनियाद था शाह का 21 जुलाई को पुणे में दिया वो बयान जिसमें शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा था। आपको वो बयान सुनवाते हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। असल में महाराष्ट्र में ये सियासी जंग का मैदान सज चुका है। इसी साल चुनाव है। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में वैसी सफलता नहीं मिली। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में अच्छा किया और अब विधानसभा में प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। ऐसे में प्रतीकों की ये सियासत अभी और चमकेगी। शुरुआत तो 1 साल पहले ही हो गई थी जब अहमदनगर में औरंगजेब की पोस्टर रैली निकाली गई थी। औरंगजेब का मकबरा देखिए, यहाँ तो सुरक्षा सख्त है, लेकिन सियासत में औरंगजेब की एंट्री बयानों के जरिए करवा दी गई है और अभी ये सिलसिला और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। दीपेश, ये जो बयानबाजी हो रही है इसके पीछे क्या वजह है? चुनाव ही सिर्फ मकसद है या फिर कुछ और, या पर्सनल कहीं चल रहा है? आशुतोष, बिल्कुल ये जो बयानबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है ये चुनावी मुद्दा या पॉलिटिकल पार्टी में जो एक आपसी मतभेद होता है उससे कहीं ज्यादा है, ये देखने को मिल रहा है। जैसे पिछले दिनों क्योंकि हमने देखा है हिंदू शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी शुरुआत ही या जिसकी नींव हम कह सकते हैं वो हिंदुत्व रही है, जिसकी बुनियाद हिंदुत्व रही है। और उसी पे प्रहार जो है वो किया गया था जब अमित शाह ने कहा था कि औरंगजेब फैन क्लब के उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुखिया हैं। तो एक तरीके से काफी व्यक्तिगत तरीके पर अब ये लड़ाई चल रही है, जिसका जवाब अब उद्धव ठाकरे ने देते हुए कहा है कि अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं अमित शाह और इसीलिए उनका नाम भी शाह है। तो काफी पर्सनल लेवल पे अब ये बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ही महीनों बाद अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर औरंगजेब, अहमद शाह अब्दालिया, इन्हीं तरह के मुद्दे हैं वो अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में होंगे और यही महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मुद्दे भी होंगे। आशुतोष, बिल्कुल दीपेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा आपका हम रुख करते हैं। और अमित शाह पर उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर्स ने पलटवार कर दिया। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। तो ये बयानबाजी जो है महाराष्ट्र की सियासत में काफी और बढ़ती हुई, खुद अब्दाली बन गए हैं उद्धव। ये गिरिराज सिंह का पलटवार है बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी मोर्चा संभाला, कह रहे हैं उद्धव कांग्रेस के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।
अरे तुझ्या कुठे क्या उठला? हो, माझ्या कुठे चोरों उठला? को सारे नजर आते हैं चोर, जो वोट के खातिर भूल गया अपने पिताजी का संस्कार, जो भूल गया कि पहचान, आज वो अहमद के रूप में खुद खड़े होकर के मुसलमानों के वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला दी। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है, देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह।